ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, आज के अंक में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से आप रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास और देंगे आपको रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारियाँ। लेकिन सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में जनवरी 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन जारी। इग्नू ने जर्नलिज्म प्रोग्राम को किया 3 भाषाओं में लॉन्च। इग्नू ने लॉन्च किया वैदिक अध्ययन में एमए प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर इग्नू ने किया व्याख्यान का आयोजन। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जी हां, अब ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आखिरी तारीख है 28 फरवरी 2023। अगर आप इग्नू के ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किसी वजह से अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो आप इस बढ़ी हुई अंतिम तारीख का फायदा उठा सकते हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जनवरी 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने के लिए आखिरी तारीख है 28 फरवरी 2023। साथ ही इग्नू के छात्र ये भी जान लें कि जनवरी 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे भी री रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी 2023 तक करवा सकते हैं। आप इग्नू के ऑनलाइन और ODL प्रोग्राम्स में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी देते हुए इग्नू के रीजनल सर्विसेज डिवीजन से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार ने हमें बताया, इग्नू विश्वविद्यालय की तरफ से विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। विश्वविद्यालय ने जनवरी 2023 सत्र के लिए दाखिले की तिथि बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 है। जो विद्यार्थी UG, PG या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पसंद के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराना है या अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कराना है, उसके लिए भी अंतिम तिथि 28 फरवरी कर दी गई है। तो याद रखिएगा, 28 फरवरी 2023 दाखिले की अंतिम तिथि है इग्नू विश्वविद्यालय की ओर से। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के व्यस्त जीवन में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कई कारणों के चलते नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर के उन युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हाँ, ऐसे लोग जो कि नियमित तौर पर अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 300 से भी अधिक प्रकार के ऑफर किए जा रहे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सेज का संचालन करता है। यही नहीं, हर साल लाखों विद्यार्थी इग्नू में प्रवेश लेकर घर बैठे ही अध्ययन करके डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर एडमिशन जनवरी और जुलाई 2 साइकिल्स में होते हैं। अभी जनवरी 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन जारी है।
अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने मनपसंद प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन जरूर करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम को हिंदी और तमिल भाषा में लॉन्च कर दिया है। हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम पहले से ही अंग्रेजी भाषा में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को हिंदी और तमिल भाषा में भी लॉन्च किया गया है। आप इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से डॉक्टर शिखा राय ने हमें बताया। नमस्कार। खुशी की बात है कि इग्नू इस सत्र से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसे ऑनलाइन मोड में लॉन्च करने जा रहा है, और वो भी 3 भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल। ये प्रोग्राम 2 टाइम इसकी एडमिशन साइकिल्स होती हैं, यानी जनवरी और जुलाई में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 8 कोर्स हैं, जिसमें कि 6 थ्योरी कोर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल कोर्स हैं। जो प्रैक्टिकल कोर्स हैं वो थ्योरी पे ही बेस्ड हैं और उनके लिए अलग से प्रैक्टिकल मैनुअल है। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो आपने चाहे बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीटेक भी किया हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो मीडिया के कोर्सेज करने के बाद आप एक रिपोर्टर बन सकते हैं, आप टेलीविजन में काम कर सकते हैं, आप रेडियो में काम कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है ऑनलाइन मीडिया का तो आजकल बहुत बोलबाला है। आप ऑनलाइन मीडिया में भी अलग अलग पदों पे नियुक्त हो सकते हैं। अब जब हम बात करें इसके और स्कोप की, तो अगर टीवी हो या रेडियो, इसमें एडिटर्स की जरूरत होती है, स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत होती है। उसी तरह जैसे अखबारों में रिपोर्टरों की और एडिटर्स की, सब एडिटर्स की जरूरत होती है। तो अलग अलग बीट्स की इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी। सिखाने की कोशिश की जाएगी कि न्यूज लिखा कैसे जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है, अलग अलग तरह के ओपिनियंस किस तरह से लिखे जाते हैं। और इन सब चीजों में परिपक्वता हासिल करके आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे मास्टर्स के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रमोशन के लिए डिग्री की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण पैदा करेंगे। धन्यवाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने हाल ही में MA इन वैदिक अध्ययन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सनातन ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार, दैनिक व्यवहार में इसके अधिक प्रयोग और रोजगार परक पाठ्यक्रमों के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को दक्ष बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करती है, और इसी दिशा में इस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। हम अपने शिक्षार्थियों को ये बता दें कि मास्टर डिग्री का ये प्रोग्राम शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के मानविकी विद्यापीठ से। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र आपको सहर्ष सूचित कर रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय की ओर से मास्टर्स इन वैदिक स्टडीज, जिसको हिंदी में MA वैदिक अध्ययन कहते हैं, ऐसा एक परास्नातक प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम की विशेषता यह है साथियों कि इस प्रोग्राम में वेद से लेकर प्रत्येक वेद के उपनिषद, आरण्यक से लगायत उसमें जो विभिन्न ज्ञान विज्ञान है, वह चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे धातु हो, चाहे रसायन हो, चाहे भौतिक हो, आप प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान इस MA की डिग्री में प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्राप्त करने की जो आधारभूत योग्यता होगी कि आपने बीकॉम किया हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिटायर्ड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यर्थी किसी भी विषय में यदि स्नातक की योग्यता रखता है तो वह इस कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रयोजन मुख्यतः वैदिक ज्ञान राशि से आम जनमानस
जनमानस को परिचित कराना ही है। इसकी जो संभावनाएं हैं, पूरे भारत देश में वेदाचार्य की डिग्री के अतिरिक्त कोई डिग्री नहीं संचालित हो रही थी। इग्नू ने यह नया कदम आपके लाभार्थ उठाया है। आप इस ज्ञान राशि से परिचित होकर तमाम वैदिक संस्थानों में वैदिक ज्ञान राशि के अध्यापन के योग्य हो सकेंगे और वैदिक गणित का अध्ययन करके, वैदिक ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करके आप वेद की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन अध्यापन में भी संलग्न हो सकेंगे। साथ ही आप समाज के मूल्यपरक तथ्यों से परिचित होकर एक सफल नागरिक भी बन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की यौन उत्पीड़न के खिलाफ इग्नू समिति ICASH यानी इग्नू कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी EOC ने मिलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जी हाँ, ये प्रतियोगिता है थिंकथॉन यानी रचनात्मकता के माध्यम से फलना फूलना। इसके अलावा एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी रखी गई है। इस प्रतियोगिता में इग्नू के छात्रों, शिक्षाविदों और कर्मचारियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जुलाई 2021 बैच के PhD विद्वानों के लिए इग्नू रिसर्च फेलोशिप यानी इग्नू RF के पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये फेलोशिप अवार्ड 2 कैटेगरीज के लिए हैं। पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर फेलोशिप फॉर मेल स्कॉलर्स और दूसरा सावित्रीबाई फुले फेलोशिप फॉर फीमेल स्कॉलर्स। आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए 6 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 22 फरवरी 2023 को मानविकी विद्यापीठ द्वारा एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस परिचर्चा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में थे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत विजय और कार्यक्रम की अध्यक्षता की इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। जिन छात्र छात्राओं ने दिसंबर 2021 और जून 2022 में अपना अध्ययन कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वे इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वे परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र इस कॉन्वोकेशन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे कॉन्वोकेशन में भाग नहीं ले सकते तो वे डाक द्वारा भी अपनी डिग्री व डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट करें। हम आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह के माध्यम से छात्रों को उनके मूल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा CA मई जून 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। जो उम्मीदवार मई जून 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें CA की आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org पर जाकर आवेदन करना होगा। उम्मीदवार विलंब शुल्क के साथ 3 मार्च तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि उम्मीदवार अपने फाइनल, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन मई जून 2022 आवेदन पत्र में 4 मार्च से 10 मार्च तक बदलाव भी कर सकते हैं। उम्मीदवारों के फोटो और हस्ताक्षर वाले प्रवेश पत्र भी आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से 14 दिन पहले eservices.icai.org पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप www.icai.org पर लॉगिन जरूर करें।
सीबीएसई ने 11वीं व 12वीं कक्षाओं के बच्चों में योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लर्निंग फ्रेमवर्क ड्राफ्ट तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योग्यता आधारित शिक्षा दिए जाने की सिफारिश करती है। इसी के मद्देनजर इन्हें तैयार किया गया है। इस फ्रेमवर्क का पालन भारत ही नहीं विदेशों में स्थापित बोर्ड से संबंधित स्कूल भी करेंगे। बोर्ड की ओर से इनके लिए स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। सीबीएसई ने 11वीं व 12वीं के 12 विषयों जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस के लिए सीखने के फ्रेमवर्क को तैयार किया है। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इस कोर्स के जरिए ग्रामीण माहौल को समझने का मौका मिलता है। किसी भी स्ट्रीम के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कैसे सुधार और विकास की नीतियों पर काम किया जाए, ये सिखाया जाता है। इस क्षेत्र में नौकरी के दौरान देश और विदेश में कैंडिडेट्स को मिलने वाली सैलरी भी बहुत होती है। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रूरल डेवलपमेंट है क्या। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का सही ढंग से प्रबंधन करना, उनका क्रियान्वयन करना, उन्हें ठीक प्रकार से लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास अधिकारी की होती है। गांव के लोगों के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विकास की सुविधाएं मुहैया कराने जैसे सारे काम रूरल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। रूरल मैनेजमेंट में 4 प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। इन कोर्सेज की समय सीमा 1 साल से लेकर 4 साल तक की होती है। 12वीं के बाद कैंडिडेट रूरल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसकी समय सीमा 6 महीने से 1 साल के बीच होती है। यदि आप रूरल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में बीए कर सकते हैं और बीए प्रोग्राम की समय सीमा 3 साल की होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को 12वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। रूरल मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 2 साल की पढ़ाई करनी होती है। इसमें दाखिला लेने के लिए बीए में कम से कम 50% मार्क्स का होना अनिवार्य है। इस कोर्स के बाद कैंडिडेट को PDGM या फिर रूरल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री मिलती है। हम आपको ये बता दें कि अधिकतर कोर्सेज में PhD की डिग्री भी ली जा सकती है। इसकी समय सीमा लगभग 4 से 5 साल तक की होती है। बाकी ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि वे कितने दिन में रूरल मैनेजमेंट में PhD डिग्री कर सकते हैं। PhD डिग्री करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंकों का होना बहुत जरूरी है। रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रूरल मैनेजमेंट में नौकरी के कई मौके मिलते हैं। सरकारी क्षेत्र में तो इसका स्कोप बहुत विस्तृत है। कई सरकारी और प्राइवेट फील्ड में मैनेजर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट या रिसर्चर के रूप में आप रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस, फूड एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसी जगहों पर भी आप नौकरी कर सकते हैं। कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय NGOs में भी नौकरी के बढ़िया मौके मिलते हैं। आप खुद का NGO भी शुरू कर सकते हैं या फिर ग्रामीण प्रबंधन से जुड़ा स्टार्टअप शुरू करके भी अच्छा करियर बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे संस्थानों की जहां से आप रूरल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज रांची झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जयपुर राजस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस उत्तर प्रदेश और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई प्रमुख है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट में आप कंसल्टेंट के पद के लिए 5 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nisg.org पर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आप रिकॉर्ड क्लर्क के लिए 14 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.lawmin.gov.in पर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए 10 मार्च 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी आप www.trai.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग में सीनियर एसोसिएट के पद के लिए आप 21 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.niti.gov.in पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आप असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए 2 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.aims.edu से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का, जिसमें हम आपको बताएंगे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 19 फरवरी 1891 को अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक रूप में शुरू हुआ। 20 फरवरी 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला गया और 20 फरवरी 1999 में दूरदर्शन पर खेल चैनल की शुरुआत हुई। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी 1959 को नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 21 फरवरी 1896 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। 22 फरवरी 1997 को स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में शोधकर्ताओं की टीम ने पहली बार किसी स्तनधारी जीव से निकाली कोशिका से क्लोन बनाया। 23 फरवरी 1947 को दुनिया को मानक में पिरोने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना की गई। 24 फरवरी 1882 को संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान की गई थी और 25 फरवरी 1988 को भारत में बनी पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया गया। तो इन्हीं सब कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय विश्व दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और गरीबी, लिंग, शारीरिक भेदभाव, अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना है। इसी वजह से सामाजिक रूप से एकीकृत समाज बनाया जा सकता है। लोगों को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के बारे में जागरूक करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है, ताकि युवाओं को सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और लिंग, आयु, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या अक्षमता के संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूक किया जा सके। इस दिन कई स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और गरीबी, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार या बेरोजगारी से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
26 नवंबर 2007 में अपने 62वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार 20 फरवरी 2009 को ये दिवस मनाया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया था। ये ILO के 1919 के संविधान के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का तीसरा प्रमुख कथन है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हर साल सामाजिक न्याय दिवस एक खास थीम के तहत मनाया जाता है। पिछले साल यानी 2022 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रखा गया था, जबकि इस साल यानी 2023 को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का थीम रखा गया है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। तो ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा यह कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञान वाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा